उनको उनके पास कोई विकास का एजेंडा है नहीं, तो वो अपना राजनीति करने के लिए उलूल जुलूल फालतू TRP हाई हो जाए। कभी बोलते हैं मेरा विधायक इतना संपर्क में है, कभी बोलते हैं कि उनके वो शिकंजे में है। तो इस तरह की बातों को बोलकर जो है पब्लिक का मन बहलाने का वो काम करते हैं। उनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है। यदि उनके पास विकास का एजेंडा होता है तो 17 महीने के सरकार में रामचरितमानस और हनुमान चालीसा पर केवल अटैक करने के अलावा उन लोगों ने कुछ किया क्या? हम दुर्गा माता का पूजा करते हैं और दुर्गा माता पर वो अटैक लगातार कर रहे थे। उन्होंने ज़बरदस्ती जो है हिंदू धर्म पर अटैक करने का एक नया कारण पर डे खोजते थे वो लोग। तो वो काम नहीं कर रहे थे, केवल उनको राजनीति से मतलब है। और इनके लोग तो हम लोग से लगातार संपर्क करते हैं कि सर वहाँ घुटन महसूस हो रहा है, हम लोग को रख लीजिए अपने पार्टी में। इनके कई विधायक तो संपर्क में रहते हैं हम लोग को, लगातार कहते रहते हैं कि हम लोग को सर वहाँ घुटन महसूस हो रहा है, पार्टी में आना चाहते हैं। तो हम लोग को तो उनके पास कुछ है नहीं बोलने का, लगातार उलूल जुलूल फालतू बात बोलते रहते हैं। कोई काम ही नहीं उनके पास में, न विकास का एजेंडा है न काम है, तो करें क्या? तो फंसे। बिहिया में नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में आज खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में आप पहुंचे हुए हैं, इस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर भारत सरकार का जो पूरे देश में स्कीम चल रहा है युवाओं के लिए, खासकर जितने भी हमारे युवा चाहे जो भी खेल से आगे बढ़ना चाहते हैं आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा स्कीम है। और इसके चलते पूरे देश में एक क्रांति आ गई है। और हर गाँव, पंचायत, प्रखंड, जिला में जो है हमारे प्रतिभावान छात्र जो पहले अपने आप को जो है संकुचित समझ रहे थे, अपने आप को कमज़ोर समझ रहे थे, आज उनके मन में, उनके दिमाग में पूरी तरह ये भावना आ चुकी है कि हमारी मदद करने के लिए सरकार आगे आई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार हमारे प्रतिभावान जो हमारे बीच जो छात्र हैं उनको मदद करने के लिए आगे बढ़े हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं। और पूरी दुनिया में भी देखिएगा जो ओलंपिक पदक हमारे छात्रों को, हमारे युवाओं को जो मिल रहे थे पहले, आज के रेट में ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये एक क्रांति आ गई है। अब हम यहाँ पर आकर अपने युवाओं को इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लगातार अपनी प्रतिभा पर काम करते रहें। और एक बात और कहना चाहते हैं, जब स्टूडेंट लाइफ में जब लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो ये एक साइंस है कि 10% जो है 10% माइंड जो है काम करने का जो क्षमता है माइंड का, वो बढ़ जाता है। तो ये भी एक अच्छी बात है, एक अनुशासन भी है, एक डिसिप्लिन भी है। तो खेल केवल खेल के रूप में नहीं ले सकते, ये बॉडी के फिटनेस के हिसाब से सही है, अनुशासन के लिए ठीक है, आगे बढ़ने के लिए सही है। देश में आपका कोई लक्ष्य है आपका पाने का, तो उसके हिसाब से भी आपको एक अनुशासन देता है। तो कई तरह के इससे फ़ायदे हैं। केवल ऐसा नहीं समझिए कि केवल खेल है। तो खेल को कई मायनों में देखा जाना चाहिए। और हर सरकार, चाहे एनडीए की सरकार बिहार की है, चाहे देश की है, वो हर तरह से आज मदद करने के लिए हमारे छात्रों को, युवाओं को तत्पर है। जो आयोजन करता है उनके द्वारा कुछ मांगे भी की गई है? आयोजन करता जो भी है उनको हमने कहा है कि आप हमसे बात कीजिएगा और जो भी चीज़ें हैं उस पर हम लोग बैठ के उसको हम लोग प्रमोट करेंगे। और हमारा तो इच्छा भी रहता है कि हम खेल को प्रमोट करें और लगातार प्रमोट करने की दिशा में काम करते रहते हैं। लड़कों से देखा जाए तो लड़कियां भी बहुत खेल में आगे बढ़ रही है, लेकिन साधन के अभाव में कहीं ना कहीं पिछड़ जा रही है। तो कैसे आगे बढ़ेगी? पहले और आज में काफ़ी अंतर है। पहले हमारी बच्चियां जो है वो घर से बाहर निकलने में उनको समस्या होती थी, गाड़ी की दिक्कत थी, बहुत सारी दिक्कत थी। आजकल 10-10 किलोमीटर आप देख रहे हैं कि साइकिल से हमारी बच्ची जो हमारी बहन जो है स्कूल पहुँच जाती है, कॉलेज पहुँच जाती है, 12-12 किलोमीटर, 13-13 किलोमीटर पहुँच जाती है। तो बहुत क्रांति आई है, चेंजेज आई है। तो ये चेंज पहले कभी नहीं दिखा था, ये अब दिख रहा है। तो पहले के मुकाबले आज में काफ़ी अंतर आ गया है। आज जो हमारी आधी आबादी की बात करते हैं तो हमारी घर की जो बच्ची है, हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, सब लोग एक्टिव हो गए। जितना पुरुष एक्टिव है उतना महिला भी एक्टिव है। तो जो साधन उनको मिल रहा है वही साधन से वो भी अपना जो है सारा काम कर ले रहे हैं। कुछ राजनीतिक सवाल है। बिहार के सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल बरसों से बंद पड़ा था, उसको आप लोगों ने चालू करवाया। क्या आप लोग मन बना लिए कि 2025 के होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सारा कुछ करा लेना है? देखिए, ऐसा नहीं है। लगातार एनडीए सरकार जब पहली बार यहाँ पर आई बिहार में, जब पहली बार शासन में आई, तो सबसे पहले यहाँ पर क्राइम एंड क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने का काम किया और उसके बाद लगातार डेवलपमेंट पर काम करिए। और आज बिहार में देखिए कि भारत सरकार का जो चारों तरफ कनेक्टिविटी है, जो और खासकर हम जो इलेक्ट्रॉनिक मामले में देखें तो हमारे जितने भी, अब आप कहीं भी नक्सल देख रहे हैं, दक्षिण बिहार में आपको, उत्तर बिहार में नक्सल की बात कीजिएगा तो 90% 80% नक्सल समाप्त हो गया है। तो एक तो है कि भाई पब्लिक को काम करने का मौका मिल रहा है और हम लोग भी, सरकार भी काम करना चाह रही है। अभी देखिए बिहटा में देखिए प्रेस्टाइन ग्रुप ने वहाँ से एक्सपोर्ट करने का काम किया है। एक ट्रेन वहाँ से खुली है जो इंडिया से बाहर जा रही है, भारत से बाहर जा रही है सामान को लेकर। तो आप बिहटा की बात कीजिए, अब रीगा मिल चीनी की, आप रीगा मिल का बात किया, रीगा चीनी मिल का बात किया, तो लगातार इस तरह के कई चीज़ें जो बंद पड़ी थी सब चालू करके हम लोग अब पूरा बिहार में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के मोड में आ गए हैं। और बाहर से भी काफ़ी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। हमारे 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का अभी MOU साइन हुआ है। तो अपने आप में एक इतिहास है, ये बड़ा इतिहास है।
तो लगातार हमारा डेवलपमेंट हो रहा है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सरकार भी काफ़ी एक्टिव है और सरकार हर स्तर पे इन्वेस्टर्स को काफ़ी मदद कर रही है। बाहर से जो इंडस्ट्रिस्ट आ रहे हैं और खासकर जो बिहार के इंडस्ट्रिस्ट हैं, बिहार में जो हमारे MSME के जो वर्कर्स हैं, MSME के जो छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, सबको प्रमोट करने में लगे हम लोग। तो निश्चित रूप से इसका असर दिखाई पड़ेगा बिहार में 2025 में। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि बिहार का जो CMO है दिल्ली से चल रहा है, बीजेपी के शिकंजे में JDU पार्टी आ गई है। देखिए ऐसा है कि उनको जो है उनके पास कोई विकास का एजेंडा है नहीं, तो वो अपना राजनीति करने के लिए उलूल जुलूल फालतू बात करते रहते हैं। उनको लगता है कुछ ऐसा बोल दे जिससे मेरा TRP हाई हो जाए। कभी बोलते हैं मेरा विधायक इतना संपर्क में है, कभी बोलते हैं कि उनके वो शिकंजे में है। तो इस तरह की बातों को बोलकर जो है पब्लिक का मन बहलाने का वो काम करते हैं। उनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है। यदि उनके पास विकास का एजेंडा होता है तो 17 महीने के सरकार में रामचरितमानस और हनुमान चालीसा पर केवल अटैक करने के अलावा उन लोगों ने कुछ किया क्या? हम दुर्गा माता का पूजा करते हैं और दुर्गा माता पर वो अटैक लगातार कर रहे थे। उन्होंने ज़बरदस्ती जो है हिंदू धर्म पर अटैक करने का एक नया कारण पर डे खोजते थे वो लोग। तो वो काम नहीं कर रहे थे, केवल उनको राजनीति से मतलब है और केवल उनको जो है बांटो और छांटो में विश्वास रखने में उनको लगता है कि हम आगे आप जहां अटैक की बात कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे जारी किए हुए है कि नियुक्ति पत्र बांटते हुए सोशल मीडिया पे तस्वीर जारी किए हैं। कार्यकर्ता से भी बोले हैं कि 17 महीने में हमने जितने सरकारी नौकरी देने का काम किया है, जनता के बीच में जाना है और उसको बताना है। आपको याद नहीं है क्या कि उनके शिक्षा मंत्री का नाम क्या था? उनके शिक्षा मंत्री का नाम चंद्रशेखर जी था, याद है ना आपको? और चंद्रशेखर जी क्या करते थे? चंद्रशेखर जी का यही काम था कि दिन रात जो है रामचरितमानस पर, हनुमान चालीसा पर वो अटैक करने का काम था उनका। वो कभी ऑफिस बैठते थे कहाँ? ऑफिस तो बैठने का काम करते नहीं थे। उनकी तो हमेशा के पाठक जी से लड़ाई होती रहती थी। वो कभी तो काम किए नहीं। तो जब कोई काम ही नहीं करेगा, अन्य विभाग, उनके पास अन्य विभाग थे, लेकिन अन्य विभागों में उतना मरमरिंग नहीं था, उतनी लड़ाई नहीं थी। लेकिन इस विभाग में काफ़ी वो जो है दिन भर इसी तरह काम करते थे, कभी हनुमान चालीसा, कभी रामचरितमानस, कभी दुर्गा जी पर तो अटैक करने का। अरे वो काम कहाँ किए? जब काम करेंगे तब ना। अरे भाई हमारे नीतीश कुमार मुखिया हैं और जब पहली बार NDA का सरकार बना उस वक्त भी घोषणा किए कि हम काम करेंगे और लगातार उसने से काम किए। इस बार जब NDA की सरकार बनी तो गांधी मैदान से घोषणा किया कि 10 लाख नौकरी देंगे। उस वक्त तो वो नहीं थे सीन में, उस वक्त तो वो नहीं आए थे बीच में। उन्होंने घोषणा तो किया, तो जब उसी घोषणा का अनुरूप NDA काम कर रही थी अपना, तो बीच में किसी तरह छल प्रपंच करके वो 17 महीने की सरकार में आए। ऐसा तो नहीं है कि उनके एजेंडे को डिफेट करने का काम किए। ये केवल चोरी करने का काम कर रहे हैं, क्रेडिट चोरी करने का काम कर रहे हैं। इनको आदत है क्रेडिट चोरी करना और क्रेडिट चोरी करके पब्लिक में भ्रम पैदा करना और पब्लिक को भ्रमित करके ये चाहते हैं कि हम झूठ बात बोल के हम जो है वोट कलेक्शन करें। युवाओं को भ्रमित नहीं कर सकते हैं। राजद के मनेर से विधायक है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऑफर भी दे चुके हैं। अरे भाई कोई बात ही नहीं हुआ न हो रहा है। कुछ नहीं, खाली इन लोगों का दिन रात काम है झूठ बोलना, भ्रम पैदा करना। कोई संपर्क में इन लोगों का नहीं है। इनके लोग तो हम लोग से लगातार संपर्क करते हैं कि सर वहाँ घुटन महसूस हो रहा है, हम लोग को रख लीजिए अपने पार्टी में। इनके कई विधायक तो संपर्क में रहते हैं हम लोग को, लगातार कहते रहते हैं कि हम लोग को सर वहाँ घुटन महसूस हो रहा है, वहाँ पे वहाँ जो है एरोगेंसी है, वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, तो हम लोग सर आपकी पार्टी में आना चाहते हैं। तो हम लोग तो उनके पास कुछ है नहीं बोलने का, लगातार उलूल जुलूल फालतू बात बोलते रहते हैं। कोई काम ही नहीं उनके पास में, न विकास का एजेंडा है न काम है, तो करें क्या? तो वो सही कर रहे हैं, खाली पब्लिक को भरमाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, गिरिराज सिंह है बोल चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? देखिए, माननीय गिरिराज सिंह एक बड़े मंत्री हमारे हैं, हमारे देश के एक बड़े सम्मानित नेता हैं, हम उनका आदर करते हैं।